वराह पुराण के 204 अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा है, स्मृति मेधा तथा लज्जा अपो कीर्ति सतैव च, कि गाय माता जी का दूध पीने से स्मृति मतलब याददाश्त शक्ति, मेधा मतलब बुद्धि और लज्जा गुण मर्यादाओं का विकास होकर के वो व्यक्ति कीर्ति प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात है अकल। अकल के अपने हिंदी में मुहावरा है, अकल मोटी के भैंस। गुजराती में पण छे ने अकल मोटी के भैंस, मतलब भैंस में कल नहीं। और वास्तव में आप देखना भैंस में कल नहीं, आप देखना बहुत सारे लोग अपने गांव में ऐसे होंगे जो सुबह गाय माता का दूध निकालते फिर उन गाय माता को छोड़ देते हैं। दिन भर वो गाय माता कहीं पर भी घूमेगी फिरेगी, लाठी बाठी पत्थर की मार खाएगी, लेकिन शाम को दूध देने का समय होते वो गाय माता अपने घर के बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। इसी वजह आप भैंस को छोड़ दो कि जा भैंस आको दिन फरीने हांजे पजीने अभी जाजे, तो बोलो अकेली भैंस लौट करके आई है, उसमें बुद्धि नहीं, कहां से लौट करके आई। इसलिए तो मुहावरा बनाया अकल मोटी के भैंस। और एवं घना बदा कई सारे मुहावरे भैंस ही भैंस पर बने। आप देखो किसी को बहुत समझाओ बात समझ में नहीं आए, कहते भैंस ना आगळ भी बजावाथी फायदो नथी। किसी का काम बिगड़ जाए कहेंगे घी भैंस पानी में। कोई अंगूठा चापे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं आती तो कहते काला अक्षर भैंस बराबर। अब ये सारी बातें भैंस ही भैंस लिखी तो बोलो भैंस में कोई न कोई त्रुटि है कि नहीं है। जबकि गाय माता के लिए कितनी सुंदर बात कहते हैं, कितनी अच्छी बात कहते हैं। अगर हम चर्चा करें ना तो बादशाहों के दरबार में भी कोई सज्जन व्यक्ति पहुंच जाता, सदाचारी व्यक्ति पहुंच जाता, तो वहां पर भी कहते थे ये तो अल्लाह की गाय है, इसे बख्श दो। उसे भी गाय कहा जाता था। भलाई की जगह पर, सात्विकता की जगह पर गाय शब्द का प्रयोग हुआ है और विपरीत जगह पर भैंस का तो बात समझने की है। ये भी समझ में नहीं आए तो आप स्वयं देख लो। गांव में 10 भैंसे हैं तो उन 10 भैंसों के बाड़े में कल शाम को दूध निकालने का समय हो और आप चले जाना। चुपचाप केवल मात्र उदा बेले में खड़े होकर के मजा देखना। होगा क्या, भैंस का मालिक आएगा, एक भैंस के पाड़े को छोड़ेगा और वो एक पाड़ा 3 भैंसों की लात खाएगा, तब जाकर के चौथी बार अपने मम्मी के पास जाएगा। यानी सुबह जिस मम्मी का दूध पिया वो शाम को अपनी मम्मी को भूल जाता है। अब आप ही बताओ बच्चों, अगर ऐसे ही भैंस का दूध पी पी करके आप स्कूल जाओगे, सुबह पढ़ोगे, शाम तक पढ़ाई याद रहेगी? नहीं रहेगी। बच्चों की क्या हालत, बड़ों की भी खराब है। चाबी रखते हैं बाथरूम में और ढूंढते हैं बेडरूम में, मिलेगी? इट्स अ पेट ऑफ बफेलोज मिल्क, ये सारा भैंस के दूध का कमाल है। आलस्य मुक्त शरीर के लिए तो भैंस का दूध छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन बुद्धि में वृद्धि भी गोदुग्ध से ही संभव है। आप देखिए कि आप माताओं को तो अनुभव होगा, नहीं तो आप करके देख लो। अगर आपके घर में सुबह सुबह जल्दी रोटी बन जाती है तो आप एक बढ़िया सी पकी सी की रोटली को थाली में रख करके घी गुड़ लगा करके घर के बाहर लेकर के खड़े हो जाना। कोई भी परिचित या रखड़वा वाली गाय माता तुम्हारा घर त्योहार पे निकले, फिर उस गाय माता को आवाज देना। आवाज दे करके जैसे गैया पास आए उनको रोटली जमाना। बराबर दूसरे दिन लगभग 24 घंटे बाद वही गाय माता जी हमारे घर के बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। इसी के बजाय बताओ भैंस को बादाम का हलवा जिमा दो, भैंस आएगी? क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है। इसलिए आलस्य मुक्त शरीर और तेज बुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ दूध गौ माता का ही है। अब आप कहोगे गौ माता जी से दूध में ऐसा क्या है जो बुद्धि, श्रद्धा, सद्गुण सभी कुछ की वृद्धि हो जाती है श्रेष्ठता की? तो देसी गाय माता जी जिनके रीढ़ की हड्डी पर खांड होती है, और देसी गाय माता की पहचान यही है। जिन गाय माता की रीढ़ की हड्डी पर ऊंचा ऊंचा हिस्सा हो, कुकूद हो, थुआ हो, पौड़ हो, गुजराती माँ खांड हो, गले में गलकम्बल, झालर हो, जाड़ा मोटा मांस गले में लटकता हो और बोले तो उस गाय माता जी के मुखारविंद से आवाज निकलनी चाहिए माँ। ये 3 लक्षण जिनमें हो उन्हीं को कहते हैं भारतीय देसी गाय माता। और ऐसे गाय माता जी की जो पौड़ होती है वो शरीर के अधिकांश हिस्से में घूमी फैली हुई रहती है, जिसमें दूध बनने का कार्य पूर्ण होता है। और गौ माता में इसी शक्ति होती है। जितनी भी सूर्य नारायण भगवान की किरणें गौ माता पर गिरती है, उसमें से लिक्विड गोल्ड साल्ट तरल स्वर्णक्षार सवितु नामक किरण में से गौ माता खींच अपने दूध में उतार देती है। दूध में उतरते उतरते वो पदार्थ सेब्रोसाइड में परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप गाय माता जी के दूध का रंग हो जाता है पीला, और वही पीलापन हमारी मेधावी शक्ति बुद्धि को बढ़ाता है। इसलिए अगर
बच्चों की तरक्की चाहते हो, उन्नति चाहते हो तो बोलो आप दूध किनका पियोगे? बेटिया होशियार है, इधर वाले टपोड़े टपोड़। आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैंने एक भी बार गाय बोला? जब भी बोला क्या बोला? गाय माता। तो दूध किनका पीना है? गाय माता का। क्योंकि कुछ कुछ लोग जर्सी को भी गाय कहते हैं और जर्सी गाय नहीं है। जर्सी वर्णशंकर पशु है और वर्णशंकरता कुल का नाश करती है। इसलिए दूध पीना है देसी गाय माता, भारतीय गाय माता, इंडियन काऊ का। बोलो गौ माता की। अब देखो बच्चों, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पढ़ाई करते तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, भणो છો કોઈક વિષયમાં સારા અંક આવે છે, કોઈક વિષયમાં સારા અંક નથી આવતા, ઉમ્ર વધે છે ને ટક્કા ઓછા થાય છે। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे पढ़ते तो है लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के 30-40% पढ़ाई भूल जाते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान भगवती गौ माता की कृपा से सहज ही हो सकता है। पर अगर इन चारों समस्याओं पर अपन बात करेंगे तो फिर समय ज्यादा लगेगा, फिर इन लोगों से बात नहीं हो पाएगी। आपको सिर्फ एक समस्या का समाधान मैं बताती हूँ कि आप पढ़ते हो पर भूल जाते हो। बाकी अन्य 3 समस्याओं का समाधान आप लोगों को यहाँ पर चौपड़ियाँ मिलेगी, जिसमें आप विद्यार्थियों के लिए चौपड़ी है विद्यादायिनी गौ माता। इस चौपड़ी में आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी तो बस याद करते हो पर भूल जाते हो। 4 बार पढ़ाई करो, बारी सारी की सारी पढ़ाई आपको 4 ज्यादा से ज्यादा 5 बार में याद हो जाएगी। पर कब? 4 नियमों का पालन करना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, उससे हमारी कंसंट्रेशन पावर, एकाग्र शक्ति बढ़ती है। उठने के बाद उठते हुए सूर्य भगवान को स्नान करके 1 लोटा जल चढ़ाना है और मंत्र बोलो, आदि देव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकराय नमस्तुभ्यं, प्रभाकराय नमोस्तुते। जल चढ़ा दो। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से उनमें से निकलने वाली धर्मिष्ठी किरण जब पानी की धारा से परिवर्तित होकर के नेत्र मार्ग से हमारे ब्रेन तक पहुंचती तो उससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और उसी स्मरण शक्ति बढ़ने से हम लोगों की उन्नति होती है। तीसरा, गौ माता को 1 रोटली जिमा करके 9 गाय माता की 9 प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा करते समय मंत्र बोलो, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, और गौ माता के चरणों में प्रणाम कर लो। आप कहोगे प्रदक्षिणा से क्या होगा? तो प्रदक्षिणा में बहुत शक्ति है। आपने पढ़ा होगा पृथ्वी वायुमंडल में क्यों टिकी है? क्योंकि वो खुद की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। और इसलिए उसमें ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल बनता है, जिसके कारण हम धरती पर टिके हुए हैं और धरती वायुमंडल में टिकी है। तो अगर आपको भी विकास करना है तो गौ माता जी की प्रदक्षिणा से गौ माता जी के भीतर विद्यमान समस्त सतोगुण हम लोगों को मिलेंगे, जिससे हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी प्रकार की तरक्की, उन्नति होने लग जाएगी। फिर अंतिम काम, रात को सोते समय गाय माता जी का दूध पीना है और 10 बजे एनी कंडीशन सो जाना है। 10 बजे एनी हाउ, हर हाल में सो जाओ और 4 बजे सुबह जल्दी उठ जाओ। रात को 10 बजे के बाद जगना नहीं है और सुबह 4 या 5 बजे के बाद बिस्तर में पड़े नहीं रहना है। ठीक है? बोलो गौ माता की। तो ये सारे नियम, वो मंत्र जितने भी मैंने आपको बताई, ये सारा आपको लिखित में यहाँ पर मिल जाएगा। अभी बात करते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई होती है तो फिर बेटियों की होती है सगाई और भाइयों पर आता है तनाव कमाई का। बेटियों की बात पहले कर लेते हैं। धरती पर कोई भी माँ बाप हो, सारे माता पिता की इच्छा होती कि बेटी को अच्छा पति मिले। अच्छा पति का अर्थ सुशील लड़का। वैसे बेटियां भी आजकल समझदार होने के बाद ही विवाह करती तो वो भी भगवान से प्रार्थना तो करती है कि हे प्रभु मुझे अच्छा पति देना। अच्छा पति का अर्थ गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, चरस, अफीम नहीं खावे। समाज में जिसकी इज्जत हो, 4 पैसे कमाता हो और पराई नारी की तरफ कभी गलत दृष्टि डाल करके देखे नहीं। और ऐसा भला श्रेष्ठ पुरुष अगर बेटियों को पति रूप में चाहिए तो इसके लिए 9 सोमवार का अनुष्ठान है, जो अनुष्ठान माँ सीता जी और माँ पार्वती जी, इन दोनों देवियों ने करके विपरीत परिस्थिति में भी भगवान राम और कृष्ण जैसे पति को प्राप्त किया।
तो उन दोनों देवियों ने जिस अनुष्ठान को करके श्रेष्ठ पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया है, वही अनुष्ठान आप बेटियों के लिए बता रहे हैं। आप सभी धुन सुनना ताकि बांजी भतीजों बहनों को बता सको। 9 सोमवार का अनुष्ठान है, जिसमें सोमवार के दिन बेटी को सुबह जल्दी उठना है। फिर गोमूत्र मिले हुए पानी से स्नान करना है। गोमूत्र में गंगा जी का निवास है और गंगा जल से स्नान करने से पाप मुक्त हो जाता है जी। पाप मुक्त होकर के अगर आप अनुष्ठान करोगे तो भगवान जरूर उस अनुष्ठान को स्वीकार करेंगे। गोमूत्र जल से स्नान करने के बाद गाय माता के छाने की राख से तांबे के लोटे को अच्छे से अंदर बाहर से मांज लेना है, साफ कर लेना है। फिर उसमें शुद्ध जल भर करके बिना गर्म के वहाँ घुट 2 घुट गौ माता जी का दूध भरना है और दूध मिश्रित जल शिव भोले बाबा पर चढ़ा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। फिर आधी परिक्रमा बेटिया रानी कर ले और अर्ध परिक्रमा करके माँ पार्वती से शिव को उत्तम पति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। घर आकर के घर की गाय माता हो तो अति उत्तम, नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी गैया मैया गौशाला में जाकर के गौ माता जी की 9 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय मंत्र बोलना है, जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामोदती गाता। इस मंत्र को बोल करके गौ माता के चरणों में प्रणाम कर लेना है। जो भी भाई पूर्ण श्रद्धा के साथ इस अनुष्ठान को करेगा, निश्चित रूप से उसको पूर्ण लाभ मिलेगा। इस अनुष्ठान को जो भी बिटिया रानी पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी, निश्चित रूप से 11 सोमवार होने से पहले 77 दिन बीतने से पहले उस बेटी के लिए उत्तम कुल खानदान से बढ़िया लड़की का रिश्ता आएगा और सही समय पर उस बेटी की शादी सगाई तय होगी ही होगी, इसकी पक्की गारंटी। बस जो भी बेटी इस अनुष्ठान को करेगी उसको अनुष्ठान के दौरान सोमवार के दिन उपवास करना है। उपवास में सिर्फ 3 चीजें, सुबह भीतर के शुद्धि के लिए गोमूत्र, दिन में दही छाछ गोदुग्ध से बना हुआ और रात्रि को गाय माता का दूध। इन 3 चीजों के अलावा पानी भी मुंह के अंदर नहीं डालना है। जो भी बेटी सिर्फ इन 3 चीजों पर रह करके 9 सोमवार का अनुष्ठान करेगी, 11 सोमवार पूर्ण होने से पहले 77 दिन बीतने से पहले उस बेटी के लिए उत्तम कुल खानदान से श्रेष्ठ पति का वर्ण का रिश्ता आएगा और सही समय पर उस बेटी की शादी सगाई तय हो जाएगी। करके देख लो। बेटी घर की लौटा घर का, शिवजी गांव के मार्केट जाना नहीं, 2 रुपए की चीज लानी नहीं और निश्चित रूप से लाभ तो होना ही। बेटों के विषय में बात करें तो वैसे कुंवारे बेटे ज्यादा तो नहीं बैठे, पर 1-2% बैठे हैं। और आजकल तो बेटियां तो शर्माती है, लेकिन बेटे तो बेचारे टेंशन में आ जाते हैं कि बाप रे हमारा क्या होगा। कई सारे तो भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करते, हे प्रभु पत्नी ऐसी देना, सुरक्षा सुभद्रा, सुर्पणखा डाकन मत देना। और आजकल तो डाक नहीं मिल रही है, इतनी खतरनाक। शादी के बाद 2 दिन पति के साथ नहीं रहती, तीसरे दिन तो चपटी बजा करके कह देती है, इस बुड्ढा बुड्ढी के साथ मैं रहने वाली नहीं हूँ, अलग से फ्लैट लेकर के अपन दोनों रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं चली मेरे पिया। ऐसी खतरनाक अगर नहीं चाहिए, जो पति की इज्जत करे, बूढ़ी सास ससुर की सेवा कर ले, सुलक्षणा सुभद्रा उत्तम कुल खानदान में जन्मी हुई पवित्र धर्म का पालन करने वाली श्रेष्ठ नारी अगर भाइयों को पत्नी रूप में प्राप्त करनी है तो ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग के 51 से लेकर के 54वें अध्याय में गौतम जी गो महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि अगर प्रसव व्रत गाय माता, उभयमुखी गाय माता, मतलब जो वाछड़ा वाछड़ी को जन्म दे रही है, जिसका बछड़ा बछड़ी थोड़ा बहुत पेट के पीछे से दिखने लग गया है, ऐसी स्थिति में अगर लड़के गौ माता की 9 परिक्रमा कर लेते हैं तो परिणाम स्वरूप उन लड़कों को उत्तम श्रेष्ठ कुल खानदान में जन्मी हुई श्रेष्ठ सुलक्षणा कन्या पति रूप में प्राप्त होती है। कुछ लोग संशय करेंगे कि क्या बातें करते हो आप, खाली गो परिक्रमा से भला श्रेष्ठ पति या श्रेष्ठ पत्नी की प्राप्ति हो सकती है? अगर आपके मन में कोई संशय हो तो आप देखो, पहले प्रत्येक घर में गौ माताएं थी, विद्या बेटियां भी गाय माता की सेवा करती तो परिक्रमा तो हो ही जाती थी और बेटे भी ब्याती गैया का कामकाज तो देखते ही थे। ये परिक्रमाएं पहले व्यवस्थित जानबूझ करके करने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही गौ सेवा के दौरान ये हो जाता। इसलिए शादियां पहले इतने शानदार होती थी कि दुल्हने डोली में बैठ के जाती और अर्थी पर लेट करके ही निकलती। तलाक डिवोर्स जैसे सिस्टम अपने भारत में हिंदू धर्म में तो बिल्कुल नहीं थे। आज भी व्याकरण की भाषा में समझना चाहो तो भारत में 3 धर्म हैं, 3 धर्म की 3 भाषाएं हैं।
उर्दू बोलने वाला जो समाज है उसमें शादी टूट जाए तो उर्दू भाषा में एक शब्द है शादी टूटने को, तलाक, वन वर्ड, सिंगल वर्ड। तलाक मतलब सिर्फ शादी टूटना। ऐसे ही इंग्लिश बोलने वालों के समाज में भी शादी टूटने को सिंगल वर्ड है, डिवोर्स, डाइवोर्स, शादी टूटने के लिए ही इंगित करता है। ऐसे हमारे सनातन धर्म में हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं। क्या हिंदी या गुजराती में शादी टूटने को कोई वन वर्ड सिंगल शब्द है? हो तो बताओ। वन वर्ड सिंगल शब्द मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पहले ऐसी कोई आवश्यकता थी नहीं, इसलिए ऐसा कोई शब्द ही नहीं बनाया, ऐसी कोई जरूरत थी ही नहीं। आजकल जरूर होने लगे इसलिए विवाह संबंध विच्छेदन, लेकिन ये आधा वाक्य हो गया। छोड़ दी, मोकली दीदी, छोड़ो छुट्टो, आ बधा बेवे शब्द छे। सिंगल वन वर्ड तो आज भी भारत में नहीं। भारतीय संस्कृति शादी टूटने में नहीं। भारत की नारियां तो इतनी महान थी कि एक पति के संग जो विवाह हो गया तो 7 जन्म तक उसी को पति मानती थी, दूसरे जन्म में भी दूसरा पति नहीं। तो अगर बेटा या बेटी के विवाह में सगाई में दिक्कत आ रही है तो ये दोनों की बात हो गई। उसके बाद बात करते अब भाइयों के कमाई की। आज पैसा एक बहुत बड़ी आवश्यकता बनती चली जा रही है। हर जगह पैसा चाहिए। सगाई शादी होने के बाद पत्नी का श्रृंगार, फिर बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई, तब तक माता पिता बूढ़े होंगे उनकी दवाई, लोग लाज को निभाना, समाज को दिखाना, मोबाइल में बैलेंस, गाड़ी में डीजल पेट्रोल, इस सब के लिए चाहिए पैसा। अगर आय आपकी ज्यादा है, व्यय कम है तो चिंता नहीं, लेकिन आय तो रहेगी कम, खर्च हो गया ज्यादा, इंसान लेता है कर्ज। कर्ज का मर्ज भी समय पर चुक जाए चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन कर्ज अगर नील होने का नाम ही ना ले तो इंसान लेता है टेंशन। टेंशन में स्थितियां 3, डिप्रेशन, गलत धंधा, नहीं तो फांसी का फंदा। और इन तीनों में से एक भी स्थिति, एक भी सिचुएशन आपके जीवन में नहीं आए, इसलिए आप भाइयों को एक अनुष्ठान बता रही हूँ, जिस अनुष्ठान में आपको सिर्फ आधा कप गोमूत्र, 3 लोटे पानी और 5 मिनट का समय चाहिए। किसी के घर नहीं जाना, किसी को घर पर नहीं बुलाना, 2 रुपए का दक्षिणा का खर्च नहीं। सभी समस्याएं, बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे, गेट नाइट एग्जाम फाइट कर रहे हैं, यूपीएससी एमपीएससी जैसे एग्जाम फाइट कर रहे, 1-2 पॉइंट के लिए रह जाते, इंटरव्यू 50 दे दे, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग गई, प्रमोशन नहीं हो रहा है, दुकान धंधा डाल दे, अच्छे से चल नहीं रहा है, कर्ज इतना बढ़ गया है कि नील होने का नाम ही ना ले रहा है। ऐसे कोई भी आर्थिक समस्या अगर आपके जीवन में है तो उन सकल आर्थिक समस्याओं का समाधान इस 3 लोटे जल से हो जाएगा। काफी सारे लोग संशय करते कि महाराज हूँ बात करो छो, खाली 3 લોટામાં એટલું બધું કામ થઈ જશે? कर्ज मुक्ति ने व्यापार वृद्धि ने બધું? તમારા મનમાં કોઈ સંશય हो तो તમને અમારી बात સંભળાવું છું। छल्ला 9.5 वर्ष थी, पिछले 9.5 वर्ष से हमारी यात्रा चल रही है। 19,000 गांवों में हम होकर के आ गए, लेकिन अब तक हमने हमारी यात्रा पर 1 रुपए का या 1 कप चाय का कलंक नहीं लगने दिया। कहीं से किसी भी प्रकार का रुपया, पैसा, भेंट, दान, उपहार लेते नहीं है, और अगर कोई प्रेम से भी दे तो उसका कोई न कोई मूल्य हम जरूर चुका देते हैं। लेते कहीं से कुछ नहीं है, जबकि खर्च हमारे अनाप शनाप है। आप अगर देखो तो सज्जनों, हमारी ऐसे 3 यात्राएं चल रही हैं, 2 गुजरात में, 1 कच्छ साइड, 1 सौराष्ट्र क्षेत्र में और 1 हरियाणा में। 3 यात्राएं हैं। 3 यात्राओं की ऐसी बड़ी बड़ी 15 वाहन हैं, डीजल, पेट्रोल, मेंटेनेंस चार्ज, तरह तरह का खर्च। 25 कर्मचारी भाई बहन जिनका नकबते वहां का पगार, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, दवाई गोली का खर्च और भी बहुत सारा वेतन इत्यादि का खर्च, और 12 हम गुरु भाई बहनों की टोली है। लेते कहीं से कुछ नहीं है और जिंदगी राजे महाराजाओं से भी मस्त जीते हैं। अब आप कहोगे अगर आप लेते कहीं से कुछ नहीं हो तो हमारा काम कैसे हो रहा है? पेट्रोल डीजल के लिए आपके पास पैसा कहां से आता है? मेरे गुरुदेव भगवान बड़े स्वाभिमानी हैं। पैसे मांग करके धर्म कार्य को करना उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए निजे जो हमारा जो पारंपरिक व्यवसाय है उसको गुरुदेव देखते हैं। जैसे गौरा कुम्हार ने मटकिया बना करके धर्म काज किया, तुकाराम जी ने कृषि खेती करके किया, या फिर रविदास जी ने जूते सिल करके भी अपने धर्म कार्य को जारी रखा, उसी तरीके से हमारा जो पारंपरिक व्यवसाय है उसको गुरुदेव देखते हैं। हालांकि प्रतिदिन यात्रा में चलना, यात्रा की व्यवस्थाएं, फिर 100 से अधिक गौशाला है, उनका मैनेजमेंट,
कई सारे गो चिकित्सालय हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्र लिखान, गुरुकुल, इन सभी कामों को देखने के बाद 20 मिनट का समय गुरुदेव को मिलता है और उस 20 मिनट में हमारा जो पारंपरिक व्यवसाय है उसको गुरुदेव भगवान देखते हैं और केवल 20 मिनट में इतना पैसा आ जाता है कि हमारी यात्रा अच्छे से चल रही है, कहीं किसी से कुछ लेने की जरूरत हमको पड़ती नहीं है। उल्टा जो राशि बच जाती है उससे हम जरूरत के जिस गौशाला को है ऐसी एक गौशाला को वर्ष में एक बार एक एम्बुलेंस गाड़ी दे देते हैं। यात्रा को प्रारंभ हुए 9.5 वर्ष हुए हैं और पिछले 9.5 वर्ष में 9 गौशालाओं को 10 से 12 लाख की एक ऐसी 9 एम्बुलेंस गाड़ियां हमने दे दी है। इतनी गौ कृपा है। तो अगर हमारा गौ कृपा से इतना बढ़िया चल रहा है तो आपका भी चलेगा। हम केवल 20 मिनट ही तो देते हैं कामकाज को, आप तो आराम से 6-6, 8-8 घंटे मेहनत करने वाले भाई हो। करना क्या है ध्यान से सुन लो। रोज सुबह जल्दी उठ करके आधा कप गोमूत्र पीना है। गोमूत्र पीने से 2 लाभ है। एक तो गोमूत्र सर्वश्रेष्ठ औषधि होने के कारण रोग मिटा देती है, तो आप रोग मुक्त रहोगे तो कंटिन्यू काम कर पाओगे, तो वैसे ही उन्नति है। रोग के कारण जो पैसा बिगड़ता है वो ही बच जाएगा। और गाय माता जी का गोमूत्र में गंगा जी का निवास है और गंगा जी हमें पाप मुक्त करती है। पाप के कारण जो काम अटकते हैं, विघ्न आदि आते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर 3 लोटे जल एक साफ सुथरे बर्तन में लो, उसमें से पहला लोटा जल उगते हुए सूर्य भगवान को चढ़ा देना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय अगर आपके पास है तो वैसे गाय माता का घुट भर दही डाल करके वो जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय इस भगवान मंत्र बोलो, आदि देव नमस्तुभ्यम, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकराय नमस्तुभ्यम, प्रभाकराय नमोस्तुते, यूं कह करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दो। दोबारा लोटे में पानी लो। अगर घर में है तो कच्चा गौ माता जी का 2 घुट दूध डाल दो। वो दूध मिश्रित जल शिव भोले बाबा पर चढ़ाते समय मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। और शिव मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाते समय शिव जी के जटाओं में, भुजाओं में, गले में जो भी नाग देवता रहते हैं उन नागों का स्मरण करते हुए शिव भोले बाबा पर जल चढ़ाओ और अर्ध परिक्रमा कर फिर प्रार्थना करो शिव जी से कि हे शिव भोले बाबा, ये सकल देवी देवता हमारे अनुकूल हो जाए, ऐसी आप हम पर कृपा करना। फिर तीसरी बार लोटे में पानी लो, तब उसमें थोड़े से काले तिल के दाने डाल देने हैं। तिल मिश्रित जल का लोटा लेकर के आप अपनी गाय माता जहाँ पर भी बांधते हो वहां पर, या तो आपके घर के बाहर से गाय माता निकलती तो वहां पर चले जाओ। वहां गाय माता जी के खरनो चिन्ह तमने माटी मां बनोलू दिखाओ से, जहाँ पर भी गाय माता निकलते हैं या बनते हैं उधर गाय माता जी के खुर का चिन्ह आपको मिट्टी में बना हुआ दिखाई देगा। उस खुर चिन्ह के पास जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। उल्टे हाथ में लोटा पकड़ो, सीधे हाथ को पितृ तर्पण के लिए इस आकृति में ले लो और उल्टे हाथ से सीधे हाथ के हथेली पर पानी डालो जो अंगूठे की तरफ से गाय माता जी के खुर के चिन्ह में गिरे, और इस तरीके से जल सींचते समय कहो कि संपूर्ण जल में मेरे पितृ देवताओं को समर्पित कर रहा हूँ। 3 लोटे जल चढ़ाने के बाद अपने घर की गाय माता जी की परिक्रमा करनी है। पर देखो, जल चढ़ाते समय तिल, दूध, दही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो खाली जल चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जल तो 365 दिन चढ़ाना है। गौ माता जी की फिर 9 परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के बाद एक खुर में 2 नाग देवता, 4 खुरों में 8 नाग देवता और पूंछ में 1, ऐसे खुरों में 8 और पूंछ में 1, कुल 9 नाग देवताओं का दर्शन करते हुए दोनों हाथों में गाय माता जी की पूंछ पकड़ करके एक नाग मंत्र बोलना है जो मैं बोल के बता रही हूँ। वास्तव में ये नाग कुलों का नाम है। अनंतम वासुकी शेषम, पद्मनाभम चकम्बलम, शंखपालम दिंत्राष्टम, तक्षकम कालियम, तथा इस मंत्र को बराबर 9 यानी कि 9 बार बोलना है। गलती से भी 11, 15, 25, 30 बार नहीं, सिर्फ 9 बार। गलती से 10 बार बोल जाओ, 11 बार बोल जाओ तो 9 दूने 18 बार कंप्लीट करना है। 9 की गिनती में ही इस मंत्र को बोलना है, कम या ज्यादा नहीं। जो भी भाई श्रद्धा पूर्वक इस अनुष्ठान को करेगा 1.25 महीने तक तो उसको कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आएगा, लेकिन 1.25 महीना बीत जाने के बाद इधर उधर दिया हुआ, रुका हुआ, अटका हुआ पैसा, काम धंधा लोट पटरी पर आता दिखाई देगा। अगर आप 3.5 महीने तक करते हो तो 3.5 महीने में आर्थिक उन्नति, तरक्की दिखने लग जाएगी। 1.25 साल में कर्ज मुक्ति जैसी स्थिति आप लोगों के जीवन में आएगी, जिससे कर्ज मुक्त होने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। और 3.5 साल तक करते हो तो कर्ज लाखों का, करोड़ों का, अरबों खरबों का होगा, तो भी आपका वो कर्ज खत्म होगा ही होगा, इसकी पक्की गारंटी।
3.5 साल के बाद भी अगर आप इस अनुष्ठान को करते तो आपके घर कार्य, घर मकान बनाना, बच्चों की शादी, पढ़ाई, लेन देन, ये सब कुछ करते हुए भी एक दुकान से 4 शोरूम या 10 बीघा से 100 बीघा जमीन तक की उन्नति आपकी होगी ही होगी। करके देख लो, स्पष्ट भाषा में कह रही हूँ। 3.5 महीने तक आप भाई लोग इस अनुष्ठान को करके देख लो। अगर आपको 3.5 महीने के बाद फर्क, लाभ दिखाई देता है तो आपको चाहिए धन, जब तक आप इस अनुष्ठान को करना। लेकिन 3.5 महीने मैंने बताया है उस विधि से करने के बाद भी अगर आपको कोई परिवर्तन नजर नहीं आए तो आप हमको रोकने टोकने आ जाना। उसी दिन हम हमारी इस यात्रा को बंद करके वापस आश्रम लौट करके चले जाएंगे। पर इसकी शर्त भी है, 4 साधारण से शर्त है। पहली शर्त, इसको सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, नारी समाज इसको नहीं कर सकता। आपको अपने पति, पुत्र, पिता, भाई इत्यादि से करवाना पड़ेगा। दूसरा, करने वाले भाई को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। 8 बजे उठ करके करने वाले को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तीसरा, जिस गैया मैया जी की पूछ आप पकड़ोगे वो गाय माता देसी भारतीय गाय माता होनी चाहिए और खुद के द्वारा सेवित। यूं नहीं कि आपके घर में 4 भैंसे, 2 जर्सियां, 1 कुत्रा आपने बांध रखा है और अड़ोस पड़ोस की गैया जी के पूछ पकड़ के मंत्र बोल रहे हो। ऐसे तो 9 की जगह 100 बार मंत्र बोल दो तो भी फायदा होने वाला नहीं है। आपके द्वारा स्वयं सेवित गाय माता जी ही होने चाहिए, खुद के द्वारा सेवित। अड़ोसी पड़ोसी गैया मैया जी की पूछ पकड़ने से लाभ नहीं। अगर आपके घर में गाय माता जी नहीं है तो ले आओ, छोटी बाछड़ी लाओ, मुंह से बछड़ी लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारी गौ माताएं अपने कोडिनार में ऐसी होगी जो प्लास्टिक खा खा करके और बछड़ा बछड़े को जन्म देते देते मर जाती है, प्राणांत हो जाता है। तो उनके नन्हे से बछड़े को ले आओ। उनको तो आप फ्लैट में रहते तो छोटी सी बालकनी में भी रख सकते हैं। जब फ्लैट में कुतरा बांधा सा सकता है तो फिर बछड़ा बछड़ी की सेवा क्यों नहीं हो सकती है? मैं सच कह रही हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। बेंगलोर जैसी मेगा सिटीज में भी लोग 4थे मंजिले पर गाय माताएं रखते, 1 छोड़ करके 2। अहमदाबाद जैसी सिटी में, कोलकाता जैसी मेगा सिटीज में भी फ्लैट में 11वें और 26वें माले पर अगर गाय माता रखी जा सकती है तो फिर क्या संभव है? सबसे सुंदर बात तो आप आंगन में गैया को बांध लो। अगर ये संभव नहीं है, जैसे आप सरकारी सर्वेंट हैं, ट्रांसफर होता रहता है या क्वार्टर्स मिले हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में आप गैया मैया को नहीं रख सकते तो फिर आप अड़ोस पड़ोस की कोई भी गौशाला है तो उस गौशाला में गाय माता के गोद चले जाओ। साल भर का गाय माता जी का जो भी संबंधित खर्च है वो आप अपने तरफ से दे दो। फिर किसी भी अड़ोसी पड़ोसी गैया की पूछ पकड़ के मंत्र बोलो। लेकिन बिना गौ सेवा के पूर्ण लाभ इस अनुष्ठान को मिलने वाला नहीं है। और स्पष्ट कह दूं, घर की गैया मैया जी की जो सेवा से लाभ होगा वो बाहर गैया मैया की सेवा से नहीं होगा। इसलिए कोशिश तो आंगन में गैया बांधने की। अंतिम शर्त, जो भी भाई इस अनुष्ठान को करेगा उन्हें गांजा, भांग, बीड़ी, सुपारी, मावा, मसाला, शराब आदि किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन है तो वो दुर्व्यसन उन्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के उनको पूर्ण लाभ मिलेगा। यहाँ आकर के बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा व्यसन करने वाले लोग नहीं बैठे हैं, बस थोड़ा बहुत मावा खा लेते हैं। तो मावा तो आप वो वाला खाओ या काजू बादाम वाला खाओ, तो उस जगह इस मावे को शुरू कर देना। समस्या यह है कि लोग मावा छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि गुजरात के धरती पर लोगों के लिए मावा नशा ही नहीं है। मैंने जो उस लोगों से मावा नशा थोड़ी दीदी, ये तो बस यूं ही है। अरे जो चीज आपको बार बार खाने की इच्छा हो, जिसमें स्वाद भी नहीं हो और जिसको खाने से कोई लाभ भी नहीं मिलता, फिर भी अगर आप उसको बार बार खाने की चेष्टा कर रहे हो और उसके बिना नहीं रह पाए हो तो ये नशा ही तो है। सुपारी नशे में ही आती है, टोबैको तंबाकू नशे में ही आता है, और फिर भी आप अगर किसी साइंटिस्ट से सिद्ध करवा दो कि ये मादक पदार्थ नहीं है तो फिर बात मान लेंगे। लेकिन वो वैज्ञानिक थोड़ा खाली आपके पक्ष का ही नहीं चाहिए जो खुद ही खाता हो। बाकी ये नशे की चीजें हैं। हाँ, आप व्यसन छोड़ना चाहते हो लेकिन छूटता नहीं है, वैसे ठान लिया जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या संभव है सज्जनों? हिंदुस्तान की सरहद पर जाकर के देखो, वहां के फौजी हंसते मुस्कुराते देश के लिए अपने प्राण छोड़ देते हैं, तो हम मावा क्यों नहीं छोड़ सकते? असंभव तो नहीं है।
फिर भी आप मावे की लत में हो या और भी किसी व्यसन में हो, लेकिन छोड़ने के बाद आपको बहुत तकलीफ होती है, जिसके चलते आपको खाना पड़ जाता है दोबारा। अगर ऐसी समस्या है तो उस समस्या का समाधान है। अगर आपकी यह दिक्कत है तो फिर आप एक काम करो, जैसे आपने व्यसन छोड़ा है तो उसी के साथ आप एक छोटी सी डिब्बे में अदरक के टुकड़े रखना शुरू कर दो, आदू जिंगर जिसको कहा जाता है। और फिर एक छोटी सी कांच की शीशी में गाय माता का गोमूत्र छान के रख लो। जैसे आपने व्यसन छोड़ दिया, फिर आपको तकलीफ होने लगी और अब बस खाना ही पड़ेगा, ऐसी उत्तेजना आपके भीतर उमड़ पड़ी, तो अदरक के जो छोटे छोटे टुकड़े चबा लेना, उनका रस जैसे निकलने लग जाओ, ऊपर से गोमूत्र पी लेना। गोमूत्र और अदरक में से निकलने वाला रस में रिएक्शन होकर के सल्फर गंधक बनता है, जो आपके मस्तिष्क के उस क्षेत्र को शून्य कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, जो आप लोगों को मादक पदार्थ खाने में उत्तेजित करती है। जब वो ग्रंथियां ही निष्क्रिय हो जाएगी तो कुछ दिनों में व्यसन छूट जाएगा। ये बात हो गई आप भाइयों की। अब बातें तो बहुत सारी हैं, पैसा